जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पाया लोट पाया प्राज ह्या बाडुई कलेज में काकोरी, आप लोगों को, सभी लोगों को। तो मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही ये वीडियो बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको आज जो हरुहित देवता है, हमारे राजा हरुहित, जो हमारे 14 पट्टी सल्ट के जो राजा हुए, तल्ली सल्ट मल्ली सल्ट के जो राजा हुए, तो उनकी वीर गाथा और हरुहित देवता के बारे में, हरुहित राजा के बारे में आपको बताऊंगा। तो कहते हैं कि सल्ट के जो राजा हुए, पहले समरजीत हित हुए। समरजीत जो हित है उनका बड़ा रोबाग टोबाग बताते हैं। गौतलिगा स्वर, गोमलिगा भेड़, कुलमू खेत, गाड़ में घट, धुरले भैंस, गाय की जगह में गाय है, घोड़े की जगह में घोड़े है, धन की जगह धन है, अन्न की जगह अन्न है। उनका बड़ा रोबाग टोबाग जो है सल्ट के राजा उनके बताते हैं। तो उनके पास सब कुछ है। तो 7 जो उनके पुत्र हैं, 7 उनकी बहुएं हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो सल्ट के राजा थे समरजीत जो हित थे, उन्होंने अपने पुत्रों की शादी, उनके 7 पुत्र हुए, अपने पुत्रों की शादी बहुत जल्दी कम उम्र में कर दी थी। तो 7 बहुएं उनके पास है और उनके जो है सभी चीज बढ़िया था। लेकिन जो उनके पुत्र हुए, जब उनका पुत्रों का राज आया तो उन्होंने बड़ा अत्याचार करा, अन्याय करा, अपराध करा सल्ट के लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। तो प्रजा बड़ी दुखी हो गई। प्रजा की सेवा करने के बजाय जो लूट खसूर, और सल्ट के लोग बड़े दुखी हो गए। तो वहां की प्रजा बड़ी दुखी हुई। तो उन्होंने अपने देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया कि राजा के बच्चों ने, राजा ने हमारे लिए अन्याय कर दिया है, हमारे लिए कोई देवी देवता नहीं है। तो कहते हैं ना, धात मारी, देवता को पुकारा, धात मारी। तो धात जब मुगारी पुकारी तो असंध की धात थी। तो देवता ने सुनी। तो 7 जो उनके पुत्र थे, 7 पुत्र को कहते हैं कि बुखार आया। तो भयंकर बुखार चढ़ा, बुखार एक फैला। तो 7 पुत्र की मौत हो गई। तो 7 बहुएं उनकी विधवा हो गई। तो जो 8वां पुत्र था उनका, जो रानी के गर्भ में 8वां पुत्र था, उसको रानी को 8वां मास चल रहा था। तो रानी बड़ी दुखी हुई और राजा भी दुखी हुए। तो राजा कि एक दिन सोचते सोचते दुखी हो गया राजा। जब राजा दुखी हो गए तो राजा का जो है देहांत हो गया। सोच विचार करते करते जो राजा एक दिन देहांत हो गए। जब राजा देहांत जब हो गए तो रानी भी दुखी हो गई। गर्भ में बच्चा था, 7वां मास रानी का चल रहा था। तो जो है 7 पुत्र उनके चले गए, राजा भी उनके चले गए। तो 7 बहुएं विधवा हैं और जो है 8वां जो गर्भ में बालक है। तो रानी बड़ी दुखी हो गई। जब रानी दुखी हो गई तो वहां के जो प्रजा लोगों ने क्या करा, जो वहां के जमीन जो है सबने, राजा, अब जब राजा ही नहीं है, पुत्र ही नहीं है, तो राजा विहीन जो है प्रजा है, तो वहां के लोगों ने उनकी जमीन जायदाद, जो खेती पाती, जो शेरा था, रामगंगा के किनारे जो शेरा था, सब हड़पना शुरू कर दिया वहां के प्रजा लोगों ने। तो एक दिन उनका जो 8वां जो पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हरुहित रखा गया। तो हरुहित राजा जो है बड़े वीर राजा बताते हैं। तो हरुहित राजा जो एक दिन अपने गांव में घूम रहे थे, तल्ली मल्ली सल्ट की सैर कर रहे थे, वहां के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी यहाँ के राजा थे और उनके 7 भाई थे। 7 भाइयों ने जो है बड़ा अन्याय करा, अपराध करा, लूट खसोरी करी, और जो है फिर लोगों ने जो है देवता को धात मारा। तो 7 भाइयों की उनकी मौत हो गई उस चक्कर में। और तुम्हारी जो जमीन जायदाद, जो तुम्हारा सारा यहाँ जो है लोगों ने हड़प लिया है। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे पिताजी के साथ इतना अन्याय हुआ कि 7 भाई तो मर गए, लेकिन हमारी जमीन सारी हड़प ली लोगों ने। जो उनकी जमीन कमाते थे, जमीन कमा के उनको देते थे, वो जमीन सब बंजर पड़ गई। तो उन्होंने अपनी घोड़साव से घोड़ी निकाली, अपने पिताजी के जो थे हथियार, खाना कटार या जो है ढाल तलवार, वो सब निकाले। तो रात को उन्होंने चेतावनी दे दी, अगर कल तक हमारी जमीन हमें नहीं दी, हमारी जमीन आबाद नहीं करी, हमारी जमीन हमें वापस नहीं करी, तो सब का जो है सिर कलम कर दूंगा, सबको मृत्यु दंड दे दूंगा।
तो सभी लोग डर के मारे कि ये तो बड़ा अन्याय होने लग गया हमारे साथ, फिर से अन्याय हो गया। तो सारे लोग सुबह उठे और उनकी जमीन को आबाद करने लगे, उनको सौंपने लगे। तो फिर सुबह जब वो हरुहित राजा फिर उनके पास गए, फिर उनसे कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी एक सी छोटी सी बात करने पर आपने जमीन फिर से हमें लौटा दी और फिर ये जमीन आबाद करने लग गए, और मैं आज से आपका राजा हूँ, आपकी देखभाल करूंगा। तो राजा भी समझ गए कि ये बड़े दयालु राजा हैं। तो हरुहित का वहां अच्छा राज चला। तो हरुहीर ने बड़ा अच्छा राज चला, घर घर जाते थे, कोई दुखिया का दुख हरते थे, रोगिया का रोग हरते थे, भूख को देख के भोजन नहीं करते थे, नंगे को देख के वस्त्र नहीं पहनते थे। तो कि शल्ट के जो है 14 पट्टी शल्ट के जो लोग थे वहां रति प्रजा जो थी बड़ी खुशी थी। तो अब राजा जो है 14 साल के हो गए, हरुहित 14 साल के हो गए। जब 14 साल के जब वो हो गए तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम जो है अब शादी योग्य हो गए हो, तुम्हें शादी करनी चाहिए। लेकिन जो 7 उनकी भाभियां थी वो सोचती थी कि जो ये राजा है, जो हमारे देवर है, ये किसी से शादी ना करे और हमसे ही विवाह करे। तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम भाभी हो, मेरे माँ समान हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बड़ा आ गया, अब किससे करेगा फिर? भूटान देश में जो जुआजीत रौतेली है, मालू रौतेली है, क्या उसको लाएगा? तो उन्होंने मालू रौतेली, जुआजीत रौतेली का जब नाम सुना तो उन्होंने कहा हाँ मैं उसको लाऊंगा। कह तो दिया, लेकिन वहां जाना बड़ा टफ था। वहां जाना बड़ा टफ था क्योंकि भूटान के देश में 20 और 52 विद्या के वो लोग वहां जानते हैं, 52 विद्या लोग जानते हैं और 20 का देश उसे बताते हैं। तो जो है कालू शौक है, कालू शौक की जो पुत्री है मालू रौतेली, तो मालू रौतेली को मुझे लाना है क्योंकि उसके अपजन साथ में बोली के तीर लगी, क्योंकि उन्हें बोली मार दी 7 भाभियों ने, हमसे शादी कर या तो फिर मालू रौतेली को लेके आ। तो फिर वो अपनी घोड़ी में सवार होते हैं, अपनी माता से कहते हैं माँ मैं जरूर जरूर भूटान के देश जाऊंगा। तो माँ समझाती है बेटा ऐसा मत कर, लेकिन वो कहता है माँ मैं जरूर भूटान के देश जाऊंगा। तब वो भिक्यासेन आते हैं, भिक्यासेन से फिर कहाँ पहुंचते हैं? बागेश्वर। तो बागेश्वर जब पहुंचते हैं, बागेश्वर में बागनाथ जी से प्रण करते हैं, हे बाबा बागनाथ जी, सिरे ढोग पया लोड लगाते हैं, 5 प्यार की परिक्रमा, 9 प्यार की डंडोग आराधना जब करते हैं, तब कहते हैं कि जब मैं वापस आ जाऊंगा भूटान देश जीत के, तो मैं यहाँ चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। तो वहां बागनाथ जी में प्रण करके तब वो जो है भूटान देश को जाते हैं। भूटान देश में उनको रास्ते में जो है भूटान देश में देवी का मंदिर मिलता है, वहां एक कन्या जो है पूजा कर रही थी, बड़ी खूबसूरत कन्या होती है। तो उससे पूछते हैं कि कालू शौक का घर कहाँ है और जो है मालू रौतेली उनकी पुत्री कौन है, पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ही मालू रौतेली हूँ और मेरे पिता ही कालू शौक है। तब वो कहते हैं कि मुझे जो है तुमसे प्रेम है, तुमसे विवाह करना है, तो मैं अपने वहां ले जाता हूँ। पूछती है तुम कौन हो, क्या हो? तो वो सब बताता है कि मैं 14 पट्टी जो है शल्ट का राजा हूँ, हरुहित मेरा नाम है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो वो कहते हैं ठीक है तुम मेरे महल में चलो। अब महल में ले जाती है तो उनके पिता, उनके जो है भूटान के लोग उन्हें मार देते हैं, कालू शौक उन्हें मार देता है। तो वो क्या करती है, तो जो है हरुहित को मक्खी बना देती है। जादू का देश है, विष का देश है, शौक्यार का मुल्क है, भूटान का राज है। तो उन्हें मक्खी बना के अपनी धपेली में, अपनी चुटिया में बैठा के अपने महल में ले जाती है। तो महल में, और उनकी घोड़ी को भंवर बना के ले जाती है। उनकी घोड़ी जो हरुहित की घोड़ा होता है उसको भंवर, और अपना उनको मक्खी बना के अपने महल में ले जाती है। तब घोड़े को घोड़साव में बांध देती है। तब जो है हरुहित अपने रूप में आते हैं, तब उसके त्रिपुरी महल में बैठे रहते हैं। तो एक दिन जो है, बहुत दिन हो जाते हैं, एक दिन रानी कहती है मुझे कुछ काम से बाहर जाना है और तुम बाहर मत आना, यहाँ पड़ोस में ही पूरब दिशा में मेला लग रहा है, उस मेले में भी तुमने नहीं जाना है क्योंकि तुम्हें कहीं देख लेगा कोई, तुम्हें मार देगा। तो जो है मालू रौतेली कुछ काम से चले जाती है। तो हरुहित कहते हैं पूरब दिशा को मेला आखिर मैंने देखा नहीं, मैं देख के आता हूँ, अपने मन से वो पूरब दिशा को चले जाता है। अब वहां उन्हें मिल जाती है मंगला शौकानी और उसकी 7 बहनें मिल जाती है। तो हरुहित पर 7 बहनें मोहित हो जाती है। मंगला जो शौकानी होती है वो मोहित हो जाती है। वो पूछती है हे राजा तुम कौन हो इतने खूबसूरत, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। वो कहता है मैं
14 शल्ट का राजा हरुहित हूँ, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो है विवाह का वचन जो है मालू रौतेली को दे रखा है। मालू रौतेली से मेरा विवाह होने वाला है, मैं उसे अपने शल्ट ले जाने वाला हूँ। तो उसको 52 विद्या से उसको बेहोश करके एक झाड़ी में फेंक देती है। तब वो सपने में जो है मालू रौतेली जब अपने महल में आती है तो उसको देखती नहीं है। अब कहती है राजा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो उसको सपने में आता है कि मैं झाड़ी में फेंका हूँ। तब उसको वापस ले जाती है अपने त्रिपुरी महल में। तब उसके पिताजी को पता चल जाता है कि मेरे महल में कोई दुश्मन आ गया है। तब जो है अपने पिता जी को जब पता चल जाता है तो जो है तब वहाँ युद्ध होता है। यह कहा जाता है हरुहित जी और कालू शौक का युद्ध होता है। तो भूटान के लोगों को वहाँ फिर युद्ध होता है तो वो हरा देते हैं। तब वो हरा के तब जो है मालू जो रौतेली होती है अपने घोड़े में बैठा के तब अपने जो है रंगीला बैराठ और जो है चकुटिया घाटी और शल्ट की तरफ ले आते हैं। शल्ट 14 शल्ट में लेके आते हैं। तब जो है अच्छा राजपाट उनका होता है। तो हरुहित राजा क्या करते हैं, गांव गांव में जाके अपनी जो है पंचायत बैठाते हैं, अपने न्याय करते हैं। तो कभी जो है शल्ट की तरफ, कभी जो है रामनगर की तरफ, इतने दूर दूर तक वो अपनी सभा बैठाते हैं। जब वो अपनी सभा बैठाने न्याय करने जब गए होते हैं तो उनकी 7 भाभियां जो है उनकी रानी को कहते हैं तूने जो है यहाँ रामगाड़ है, रामगंगा है, वहाँ की मच्छी नहीं देखी होगी, मैं तुम्हें मच्छी दूँ। उन्होंने दीदी हमने मच्छी नहीं देखी है, चलो दिखाते हैं। वो मच्छी दिखाने के बहाने ले जाते हैं और नदी में फेंक देते हैं और बह के मर जाती है। तब वो सपने में आती है तो कहती है हे पतिदेव, हे स्वामी, हे राजा हरुहित, मेरी मौत हो गई है। मुझे जो है तेरी 7 भाभियों ने मुझे नदी में बहा दिया है मच्छी दिखाने के बहाने। तो वहाँ से आते हैं। तब उनको बड़ा क्रोध आता है तो अपनी पत्नी की लाश को गोद में उठा के लाते हैं नदी में से। और 7 जो भाभियाँ होती है उनको रामगंगा के किनारे से जिंदा उनके चिता में जला देते हैं अपनी भाभियों को, और अपना भी अपनी धर्म पत्नी को और गोद में रख के और वो भी अग्नि में कूद जाता है और वो भी बैकुंठ को चले जाता है। ये कथा है। और उनकी माता भी जो है अंतर्ध्यान हो गई, या कहते हैं उनकी घोड़ी अंतर्ध्यान हो गई, अपना खुद वो अंतर्ध्यान हो गए। तब वो है जो है गजीरकोट में जो है गजरकोट कहा जाता है, उनका घर माना जाता है, उनका महल, उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ पर उनका मंदिर बताते हैं। वहाँ के लोग की मान्यता है, वहाँ उनको बहुत पूजा जाता है। वो न्यायकारी राजा थे, न्याय करते थे, और जो है वो देव रूप में वहाँ पर पूजे जाते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहाँ के वो इष्ट देवता है, वहाँ के कुल देवता है। तो गजरकोट में उनका भव्य मंदिर है। तो ये हरुहित की कथा है, वीर हरुहित उन्हें कहा जाता है। तो जय हरुहित देवता की जय जयकार।